जी सर। नेम क्लास सेक्शन एंड रोल नंबर, ये सब नहीं चलेगा। सैमसंग नोट 10 लेनोवो, ये सब नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको तकलीफ़ होगी, आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, ये ख्याल रखिएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि यदि कोई दूसरे सेक्शन का है, ये कंफर्म हो चुका है कि वो 9th डी का है या 9th ए का है, तो वो उसी क्लास को अटेंड करें। ठीक है। ये नहीं कि है 9D का और क्लास अटेंड कर रहा है 9C का, या है 9C का क्लास अटेंड कर रहा है 9D में, तो ये बातें भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन सब का भी इंस्पेक्शन हो रहा है। तो ठीक है, इन सबको ध्यान रखें। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में यदि हम बात करें, तो फ्लाइट ऑफ जेट प्लेन एंड रॉकेट्स, ये सारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड है। फ्लाइट ऑफ जेट प्लेन्स एंड रॉकेट्स बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ मैं आपको कैमरा ऑन करके बताता हूँ, बैक कैमरा। मोमेंटम ऑफ रॉकेट प्लस मोमेंटम ऑफ एस्केपिंग गैसेस मीन्स कि जब आप रॉकेट यहाँ अभी अब मूव करने वाला है, तो उस समय जो रॉकेट का खुद का बॉडी हुआ प्लस जो एंटायर गैसेज इसमें है जो निकलेगा, तो शुरुआती मोमेंटम क्या हो गया? जीरो। इनिशियल मोमेंटम विल बी जीरो। और फाइनल मोमेंट, इनिशियल मोमेंटम जीरो हो गया, इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो। और फाइनल मोमेंटम की यदि हम बात करें, फाइनल मोमेंटम, तो चूँकि ये m मास रखा जाए इसको और वेलोसिटी इसका v आ गया, तो इसका मोमेंटम, रॉकेट का मोमेंटम हो गया mv, और ये स्केप करेगा गैस को, दैट विल बी m डैश v डैश। ठीक। तो फाइनल मोमेंटम विल बी mv प्लस m डैश v डैश। तो एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम is equal to final momentum. So this is 0 and this is mv plus m dash v dash. तो इसलिए mv माइनस m dash v dash, तो v dash is equal to माइनस mv बाई m dash। यहाँ निगेटिव, ये किसका वेलोसिटी हुआ बताओ? ये वेलोसिटी किसका हुआ? बोलो। ये वेलोसिटी हुआ, ना 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 ना, ये वेलोसिटी एस्केपिंग गैस का हुआ। v इज द वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एंड v डैश, हाँ, गैस का हुआ। ठीक, गैस का हुआ। तो देखो निगेटिव आया, और यही आपका रिक्वायलिंग ऑफ गन में भी होता है। हाँ, रिक्वायलिंग ऑफ गन में भी होता है कि आप उसमें भी चेक करते हैं कि निगेटिव आता है। तो ये जो आपका फ्लाइट ऑफ जेट प्लेन एंड रॉकेट्स, ये बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एंड सेकंड इज रिक्वायलिंग ऑफ गन। रिक्वायलिंग ऑफ गन इज ऑल्सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस बात की चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि ये अगर बंदूक है और इसमें बुलेट अगर है, तो इनिशियली द मोमेंटम इज़ ज़ीरो एंड द फाइनल मोमेंटम विल बी, ये जो बुलेट में वेलोसिटी आ गया m डैश v डैश, और इधर अगर हम देखें तो ये mv। तो यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं,
एम वी इज इक्वल टू, नहीं, एम वी प्लस एम डैश वी डैश इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये भी आपको क्या देता है, अगर हम v, ये v क्या होगा बताओ, दिस v इज़ फॉर व्हाट, दिस v जो ये झटका लगता है ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ जो बोलते हो, जो झटका लगता है वो भी हम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस एम डैश वी डैश बाई एम। तो ये भी एक्चुअली क्या है, रिक्वायरिंग वेलोसिटी ऑफ गन, जो कि निगेटिव आया, वो ये बता रहा है कि ये अपोजिट इन डायरेक्शन होगा विथ रिस्पेक्ट टू बुलेट। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हाँ, सही बात है। तो अब हम ये देखिए, यहाँ पर हम कुछ सवाल प्रैक्टिस के लिए किए हैं, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी है और कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, और अच्छा होगा कि आप आंसर मुझे दें। और चूँकि आज रोल नंबर वगैरह लिखा हुआ है, तो मैं आज टिक आउट करूँगा कितने लोग रेस्पॉन्स दिए, ठीक है। शेयर स्क्रीन तो नहीं है। हाँ, देखना ज़रा, विच फोर्सेज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, विच फोर्स, सर बोलने में कैसे पता चलेगा आपको? बोलने में नहीं, मैसेज करो, मैसेज माना जाता है सही, समझ गए। ऑनलाइन क्लासेज में मैसेज सही माना जाता है। नाउ व्हाट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, जल्दी जवाब, 2 का। सुप्रिया कुमारी सही, 29, 7, 39, ओके सही, वेरी गुड। 15 रोल नंबर, हाँ 8, वेरी गुड। तो समीर गुड, हाँ हाँ 33, ओके, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। तो मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, ठीक है। फास्टेस्ट फिंगर राउंड खेलेंगे फर्स्ट, गुड। जो बच्चा पेंसिल से टिक मारा, थैंक यू भाई, ए इज़ द करेक्ट आंसर। कुछ देर में मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद करूंगा। इट्स लीनियर मोमेंटम, इट्स लीन नाउ फोर्थ, force required to maintain uniform motion of a body along a straight line over a perfectly smooth surface। ये जल्दी आंसर दो। गलत जवाब, 0, 0 सही है, सिद्धि सही है, समीर जी सही है, गुड, 0 होगा, वेरी गुड, 0। तो हम लिखे थे, हाँ डायरेक्ट हम बुक से ही लेते हैं। क्या इसका आंसर हुआ, 4 का सी हो गया। यहाँ पर समझा देना चाहेंगे हम, फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन यूनिफॉर्म मोशन, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म मोशन मेंटेन करने के लिए जो फोर्स होगा ऑफ ए बॉडी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ओवर अ परफेक्टली स्मूथ सरफेसेज, द आंसर विल बी 0। क्यों होगा 0, कोई बता सकते हो, बोलो। फोर्स यूनिफॉर्म मोशन पहले से मेंटेन है ना, तो इसीलिए। हाँ हाँ। तो अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, आउट ऑफ मास वेलोसिटी मोमेंटम एंड फोर्स which one is not vector? Very good साक्षी देव, mass, very good, mass, मास, हाँ, yes sir, mass is a scalar, मास तो हाँ, बोल कर नहीं, मैसेज, गलत जवाब। तनु कुमारी बी आंसर 200। और
voice is not clear. My voice is not clear. Okay. टू 200 इज आंसर. कितने बच्चे 200 दे रहे हैं आंसर भाई? 7 का आंसर होगा 300. कैसे बता रहे हैं 300? परसेंटेज वगैरह निकालने का. मास एंड वेलोसिटी बोथ आर डबल्ड. ठीक है, तो इनिशियली, हाँ सही बात है, इनिशियली P इज, एक मिनट, इनिशियली P mv, ओके, एंड P डैश जो होगा, हाँ सही वो देखा रहे हो ये समीर, m डैश v डैश. बोला गया कि मास इज डबल्ड 2m एंड वेलोसिटी इज डबल्ड. ये क्वेश्चन समझ लो, ये सब आता है एग्जाम में. वेलोसिटी इज डबल्ड यानी 2v. ओके, तो P डैश विल बी as we know that m dash v dash, and m dash is 2m and v dash is 2v. So here it will be 4mv. तरीका ये होता है, आप हमेशा के लिए याद रख लें, चेंज इन परसेंटेज इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल बाई इनिशियल इंटू 100. तो फाइनल हमारा यहाँ हो गया 4mv, इनिशियल इज mv इंटू 100. देयरफॉर 3mv बाई mv इंटू 100 कैन हो गया. अच्छा, चेंज तो ये पूछा, कितना पूछा है? हाँ, 100 कैंसिल किस लिए किए? तो ये गया यानी 300 इज आंसर. ओके, हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ अमृत निराला, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मास ऑफ ए बॉडी इज क्वाड्रपल्ड. हाँ सुप्रिया, quadrupled. What happens to its acceleration under a given force? Under a given force. साक्षी तो आंसर सही दे दी है, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि आप क्वाड्रपल्ड, तो यहाँ भी यही तरीका होगा कि मास ऑफ अ बॉडी इज, तो पहले आप ये तरीका सीख लें कि F इज इक्वल टू ma. ओके, एंड इन सेकेंड केस मीन्स न्यू मास. आप लोग क्या करते हैं, न्यू मास में भी m ही लिख देते हैं. तो m डैश इज इक्वल टू 4m. ओके, तो दिस मास विल बिकम 4 टाइम्स a dash ma. Now mm cancel, therefore a dash is equal to a by 4. ये तो therefore answer is C. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 जब हम आंसर बोलेंगे स्टार्ट करने तो करना, ठीक है. मास 300 ग्राम, मास इज 300 ग्राम, यानी 1000 से डिवाइड कर देंगे. मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, यानी 18 इंटू 5/18, 18 कैंसिल, ये गया. हमको बताओ समीर कुमार कि आपका आंसर कैसे आ गया गड़बड़. 1.5 इज द करेक्ट आंसर, यानी द आंसर करेक्ट इज 9A. नो, 9A. 9A is correct. Which of the following statements is true? Amrit Nirala C.
जो कि लिखा हुआ है फोर्सेस एंड एक्शंस आर ऑन द एक्ट ऑन द सेम बॉडी, नहीं प्रत्यूष। विजया रॉय बी, force of reaction appears sometime after the force, Samsung Note 10C। निर्भय डी, सुहानी सी, सुप्रिया डी, समीर सी, अरे वाह, आकांक्षा जी। गुरुजी आप कल ब्लॉक हो जाइएगा, जो जी गुरुजी नाम से हैं, कृपया जी गुरुजी को अपने नाम में ले आइए। आपको सुनने में आश्चर्य लगेगा कि आंसर द करेक्ट इज ए आंसर इज करेक्ट। कैसे मैं बता दूं, पहले मैं कौन बनेगा करोड़पति ऐसा खेलूंगा जो कि कंफर्म है कि नहीं होगा। फोर्सेस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन द सेम बॉडी, ये तो एकदम नहीं होगा। ये आपको बार बार मैंने जोड़ दिया है कि फोर्सेस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। तो पहला तो ये कट। बी ऑप्शन कुछ लोग मारे कि फोर्सेस ऑफ रिएक्शन अपीयर समटाइम्स आफ्टर द फोर्स ऑफ एक्शन। ये तो सोचना ही नहीं है, या द बी इज ऑल्सो कन्फर्मली रॉन्ग। ओके, नन ऑफ दीज इतना आसान नहीं होता है कर देना। उससे पहले हमारा ऑप्शन है ए, फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन आर नेम्ड आर्बिट्ररली। हमको लगता है तुम लोग आर्बिट्ररली को नहीं समझे और इसलिए सोचे कि ये टॉपिक नहीं होगा, इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा। कुछ लोग आंसर ऐसे भी टिक करते हैं कि ओ ये टॉपिक नहीं पढ़े हैं इसलिए ये नहीं होगा आंसर। आर्बिट्ररली मीन्स होता है स्वतंत्र, यानी आप जो कहते हैं एक्शन रिएक्शन, नॉट नेसेसरी कि ये मारा तो एक्शन, ये मारा तो रिएक्शन। आप इसको भी एक्शन कह सकते हैं, इसको भी रिएक्शन कह सकते हैं। ओके, आर्बिट्ररली मीन्स होता है एकदम इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, स्वच्छंद। अल्फा क्लस्टर, वाह आ रहा है। विजया राय आंसर भी दे दी। आंसर जब हम बोलेंगे स्टार्ट तब। A body of mass 2 kg moving over a perfectly smooth surface with a uniform velocity of 5 meter per second। अरे ये तो क्वेश्चन आसान हो गया। हाँ आंसर जल्दी। 10 न्यूटन। अरे यार, ओहो साक्षी, ओहो सुप्रिया सही, अल्फा क्लस्टर सही, विजया राय सही। अरे ये तो सेम क्वेश्चन ये हुआ भाई, यहाँ वाला। यह देखो, फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन यूनिफॉर्म मोशन 0। यहाँ भी गौर करो, तुमको दुविधा में फंसाया है। कुछ बच्चे देखे कि 5 मीटर पर सेकेंड है, ये 2 है, बस गुना कर दो। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन अगेन, 0 आंसर। गुड। Second question is, in the above question linear momentum 0 होगा? No, linear momentum will not be 0। ओहो, अरे linear momentum तो उसमें रहेगा ही भाई, मास गुने वेलोसिटी। सुहानी गुड। बी 10, बड़ा कंफ्यूज हो रहे हो भाई। हाँ चलिए, ये नेक्स्ट देखा जाए। Firstly see question number 14, then we will come to question number 13। भाव्या A, ऋषभ A, सुहानी 0, धीरज 4, रोनित 0। ओहो, यानी आप लोग को क्वेश्चन का प्रैक्टिस हमको और करवाना होगा। सुरभि 0, समीर भाई आप बताइए, निर्भय C। और सबसे अफसोस कि जो आंसर सही है वो आंसर आया ही नहीं। द आंसर करेक्ट इज बी, द आंसर बी। कैसे मैं बताता हूं कि इन सब क्वेश्चन में आप याद रखिए हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल बाय ओरिजिनल या इनिशियल इनटू 100। हाँ सही। तो फाइनल
यहाँ पर मास ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज बाय 10%, मीन्स m डैश इज इक्वल टू m प्लस 10m बाय 100, है ना, यानी 11m बाय 10, and velocity is decreased, good, velocity is decreased by 10, कितना, यही ना होगा, v बाई 10 हो जाएगा, हाँ 100 है तो v बाई 9 बाई 10, 9 बाई 10, हाँ